तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इसलिए होने वाली है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय धानक समाज संगठन के द्वारा लिया जाने वाली एक परीक्षा जो पंजाब में 26 नवंबर को होने जा रही है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते और सुनते हैं तो ये प्रॉमिस है कि इसमें से आने वाले क्वेश्चन आपके लिए उस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उस परीक्षा में टैलेंटेड बच्चों को रिवार्ड भी दिया जाने वाला है। मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो हमारा आज का टॉपिक है भौतिक भूगोल और हम जानने वाले हैं आज हमारे ब्रह्मांड के बारे में। मैं हमारा ब्रह्मांड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पृथ्वी सौरमंडल की एक सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाश गंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ना हमने इसको पूरा देखा है और ना जाना है और ना समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? आज इसी का उत्तर हम अपने इस वीडियो के द्वारा जान पाएंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है संजीव और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये ख्याल कितने पुख्ता हैं, इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। वहीं कोई ये कहता है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। एक और थ्योरी ये भी कहती है बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं भी तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर की उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है कि फलां थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक जब अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं, वो कितने हैं, कितनी दूर हैं, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के लिए जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत है। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियोड्स है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। इन्होंने पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबद्ध का वर्णन किया और इसीलिए एच.एफ. टोजर ने हिकेटियस को भूगोल का पिता की उपमा दी। दूसरे हैं इरेटोस्थनीज। वह एक प्राचीन यूनानी भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की, जो उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य माना जाता। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सटीक गणना करने वाले व्यक्ति भी यही हैं। उसके बाद हैं अरस्तु, प्राचीन यूनानी दार्शनिक। वह बहुश्रुत थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था और प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु भी माने जाते हैं। अब हम जानते हैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से मानी जाती है, जिसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटियर थे। बिग बैंग या जोरदार धमाका ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। दूसरा, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जिसका बायर नाम ए सेंचुरी सी और ए सेन सी है। नर तुरंग तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। ये हमारे सूरज के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी है
और हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। फिर भी प्रोक्सिमा सेंचुरी इतना छोटा है कि बिना दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। और हमारी आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है जो 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं वरन दूरी की माप है। पारसेक भी दूरी मापने का एक मात्रक है। इसके बाद आता है ब्लैक होल। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। ये इतने शक्तिशाली और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। किर्सन वीवर यानी ब्लैक होल के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद आते हैं हम हमारे सौरमंडल में। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं तथा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। चलो सबसे पहले आता है हमारे सौरमंडल का एक तारा जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं और हमारे जितने भी ग्रह हैं उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला भी है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य भारी तत्व हैं जैसे लिथियम व यूरेनियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है जिसे न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। अब आते हैं हमारे जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध यानी मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सबसे छोटा ग्रह है जो अपनी धुरी पर 59 दिनों में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में सबसे कम समय में पूरी करता है। नेक्स्ट है शुक्र यानी विनस। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार शुक्र का दूसरा स्थान है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीकी ग्रह भी है। यह सबसे अधिक चमकीला तारा है जिसे भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि प्रातः यह पूर्व में और सायं पश्चिम में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग बराबर है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है तथा अपनी धुरी पर 243 दिन में घूमता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट ग्रह है हमारा सबसे प्यारा और सुंदर ग्रह जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इसे हम नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं नीले ग्रह के नाम से क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर 71% तो पानी ही है और पानी के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है परंतु यह ध्रुवों पर कुछ चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसमें एक बात और भी जानने लायक है क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। तो हमारे साल में दिन होते हैं 365। बाकी जो घंटे बचे यानी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये जो समय बचता है ये 4 साल पूरे करने के बाद पूरे 24 घंटे बन जाते हैं। इसीलिए 4 साल के बाद एक लीप वर्ष यानी फरवरी के महीने में 29 दिन हम एक और दिन उसमें जोड़ देते हैं जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। और यही कारण है, उसका कारण यही है, एक्स्ट्रा समय जो बच जाता है पृथ्वी का उसको हम 4 साल में इकट्ठा करके जोड़ देते हैं और उसमें हम एक लीप वर्ष पाते हैं। उस लीप ईयर में साल के दिन हो जाते हैं
66। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह यानी मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होती है। यह सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में करता है तथा अपनी धुरी पर 24.7 दिन में घूमता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। सबसे छोटे उपग्रह हैं ये। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है तथा अपनी धुरी पर 9.8 घंटे में घूमता है। इसके उपग्रहों की संख्या 95 है जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके कारण उपग्रह यूरोपा, कैलिस्टो, आयो हैं। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शनि यानी सैटर्न। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता चतुर्दिक वलय है यानी इसके जो रिंग्स हैं वो हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है तथा यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटे में घूमता है। इसके उपग्रहों की संख्या 83 है जो सर्वाधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो बुध ग्रह के बराबर है। शनि के चारों ओर वलय उपस्थित होते हैं। वलय का मतलब इसके चारों ओर रिंग्स बने होते हैं। आपने देखा भी होगा किसी चित्र में, किसी पिक्चर में, किसी बुक में बनी पिक्चर में आपने शनि ग्रह की तस्वीर को देखा होगा जिसके चारों ओर रिंग्स बने होते हैं और हिंदी में हम इसको वलय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अरुण यानी यूरेनस। इसके खोजकर्ता सर विलियम हर्शेल हैं। 1781 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा अपनी धुरी पर 10.8 घंटे में घूमता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वरुण यानी नेपच्यून। यह सबसे ठंडा ग्रह है तथा यहाँ वर्ष दीर्घतम होता है यानी कि सबसे बड़ा होता है। यहाँ मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है तथा अपनी धुरी पर 15.8 घंटे में घूमता है। इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है। अरुण और वरुण ग्रह यानी सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर भाई यानी सगे भाइयों के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ही अरुण और वरुण। तो ये थे हमारे ग्रह। उसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। फोरवेस्टा एक मात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से हम देखा जा सकता। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सिरस है। उसके बाद आते हैं धूमकेतु यानी कोमेट्स। सामान्यतः धूमकेतु पूंछ विहीन होता है यानी कि इसके पूंछ नहीं होती, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जो इस तारे की पूंछ का निर्माण करता है। इसी कारण इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसकी पूंछ सूर्य से दूर स्थित होती है। हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। उसके बाद आती है उल्का। ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दिखते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन्हें टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। तो जो टूटा हुआ तारा है वो एक उल्का होती है। जो उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी के धरातल पर गिरने के क्रम में वायुमंडल में घर्षण जल उठता है और धरातल पर गिर जाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। हम चंद्रमा को नेचुरल सैटेलाइट भी मानते हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी मानते हैं पृथ्वी का। अतः चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधि समान है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 दिन होती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है किंतु यह सूर्य के प्रकाश परावर्तित करता है जो कि पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है।
चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती, यानी वहां पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे सकती। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो आप जैसे ही चंद्रमा पर पांव रखेंगे तो आपका वजन 10 किलो से भी कम हो सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी की गतियां और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक साथ लेकर के आने वाला हूं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।